मेरी माँ और मेरे पापा की 50वीं साल की वर्षगांठ पे यहाँ पे पधारे हो। और मैं उन खुशकिस्मतों से हूँ जिसको ऐसा सौभाग्य मिला है कि कहते हैं कि तूने अपनी मम्मी पापा की शादी देखी क्या, तो मैं उसमें से हूँ, आज देख रहे हूँ। और मैं गांव से गया था और फौज में 28 साल सर्विस करके आया। गांव आने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि गांव में कुछ तब्दीली है। गांव का माहौल बहुत अच्छा है, फौज का माहौल भी मुझको इससे अच्छा मिला। और अच्छा, मेरे दादा का लगा एक बार लड़ा करती तो एक करके भी नहीं लड़ी भाई, 50 साल में एक करके भी नहीं हुई। ले भाई, एक रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि देखा मियां बीबी की लड़ाई हो जी है, 50 साल हो गए शादी ने, एक बार भी को लड़ी। और किसी गले भी होगी, इनका गले एक करके भी नहीं हुई। असल में तो किसी गले और फिर मैं बोला था कि माँ बाप एक ऐसा शब्द है जो कभी भी अपने बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं सोचता है। मैंने 21 साल सर्विस की है, मैं सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ। और मैसेज ये देना चाहूँगा, आपने मेरे पापा से पूछा था कि फौजी को मेंटल क्यों कहते हैं। फौजी एक ऐसे मेंटल इसलिए कहते हैं कि वो बिना बदरे टिंडी के खुआई है भाई। अच्छा अच्छा, 66 साल का लगता गुनू लाके तो नहीं ब्याह होया है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय निकाल के गर्मी के मौसम में मेरी मां और मेरे पापा की 50वीं साल की वर्षगांठ पे यहाँ पे पधारे हो। और मैं उन खुशकिस्मतों से हूँ जिसको ऐसा सौभाग्य मिला है कि कहते हैं कि तूने अपनी मम्मी पापा की शादी देखी क्या, तो मैं उसमें से हूँ, आज देख रहे हूँ। और मैं जो मेरे छोटे भाई हैं, जो भी हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि प्रोग्राम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना लेवल का करो, लेकिन ये एक खुशी अलग है। और हम खर्चे बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन ये पल हमारे को देना चाहिए अपने माँ बाप को। और मैं पहले ही बोला हूँ, दुनिया में माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकता। इंसान में कोई भी, दुनिया में कोई भी इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं होते। एक यही रिश्ता है जो ये सोचता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से आगे बढ़े। तो हमें जितना भी करना चाहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और ये है ना, ये हमें लगता है, कुछ देर के लिए लगता है कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलत सोच है। माँ बाप तो सॉरी, ये थोड़ा मोबाइल आजकल एक बीमारी हो चुकी है, क्योंकि जो समय हमें अपने बुजुर्ग को देना चाहिए वो मोबाइल को दे रहे हैं। तो फिर आप लोगों से दोबारा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोग पधारे हैं। और अभी आज मेरी माँ और पापा की 50 साल बाद दोबारा शादी हो रही है, वरमाला पहनेंगे। तो इसमें मेरी माँ का सहयोग करेंगी मेरी बेटी पुष्पा और कीर्ति, और मेरे पापा का सहयोग करेंगे आयुष और राघव। तो प्लीज़ चलो 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 चल चल, तू मेरी भी तो बनाएगा। ये थोड़ा ताड़ी जोर से बजाओ, थोड़ा सा ना। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस टाइम हाँ बोबुआ गांव में, मेरा अपना पैतृक गांव बोबुआ है। और इस टाइम जो है मेरे दादाजी है जो फौज में लगभग 28 साल सर्विस करी है, सूबेदार से रिटायरमेंट हुआ है। आज इसकी जो है 50वीं शादी की सालगिरह है। पहले तो दादा सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और गांव में अपने बोबुआ गांव की बात करा, ये पहला प्रोग्राम है जो आप सालगिरह मनाने लग रहे हैं 50वीं। हाँ, मैंने भी नहीं कभी ऐसे देखा, बाकी हो सकता है पहला ही हो। अच्छा, कितने साल सर्विस करी और जो फौज का अनुभव रहा आपका, कितने साल जो सर्विस करी है, और फिर गांव में आके जो है अपने समाज में रहे हैं, तो कितना फर्क है फौज का और गाँव का? मैं गांव से गया था और फौज में 28 साल सर्विस करके आया। गांव आने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि गांव में कुछ तब्दीली है। गांव का माहौल बहुत अच्छा है,
फौज का माहौल भी मुझको इससे अच्छा मिला और आने के बाद मैं गांव में अच्छी तरह सेट रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे किसी की। 28 साल की सर्विस में किन किन स्टेट में जो है आपने सर्विस करी और कौन सी जो है आर्मी में कौन सी में थे आप? मैं आर्टिलरी में था, भारतीय तोपखाने में था, इंडियन आर्मी इसको बोलते हैं। और मैंने देहरादून, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो हो चुका है एक बार, तो ऐसे कई स्टेटों में सर्विस किया यानी कि भारत के चारों कोना में घूम लिए। तकरीबन। तो कैसा जो वहाँ का जो खान पान था और एक अपना हरियाणा का खान पान? खान पान फौज के हिसाब से देखा जाए तो खान पान पूरे भारत में एक जैसा ही खान पान रहता है। सप्लाई में जो आटा चावल आता है जिस जगह पे, हर जगह वैसा ही मिलता रहता है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता फौज के हिसाब से। बाकी तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खान पान होता है। दादा कोई भी फौजी हो गाँव में आवा नहीं, इसमें कहता मेंटल कहता कोई है? कोई भी फौजी आओ तो मेंटल फौजी होते नहीं है, कहते हैं। ये फौजियों का कसूर नहीं है, ये कसूर कहने वालों का है। अच्छा, आज सालगिरह की जो है 50 साल हो गए है। जिस टाइम आपके नौकरी लगे थे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम कितने साल के थे? जब मैं सर्विस पर लगा था उस टाइम मेरी उम्र थी 18 साल। क्या पोस्ट थी उस टाइम? 18 साल में जब मैं हुआ था सिपाही भर्ती हुआ था, अच्छा अच्छा। और सिपाही से फिर प्रमोशन पा के मैं सूबेदार तक पहुंचा और सूबेदार के बाद पेंशन आ गया। पढ़ाई की बात करना था, जिस टाइम नौकरी लग गया उस टाइम कितनी पढ़ाई करी थी आपने? पढ़ाई में मैट्रिक बेस पे भर्ती हुआ था। फौज में मैंने फौज की जो परीक्षाएं होती हैं, जो पास होने जो प्रमोशन के लिए चाहिए होती हैं, वो मैं टाइम टू टाइम करता रहा, प्रमोशन पाता गया, आ गया। बाकी और कोई एक मैं फौज में रहते रहते बीए का भी मैंने डिप्लोमा किया है। अच्छा, बोबुआ गांव देखा तो फौज में बहुत अच्छे जो है नौकरी पे लग रहे हैं फौज में, और लगने लग रहे हैं। ईव जो है अग्निवीर आएगी, उसके बाद थोड़ा जो नए बच्चे जो है कम तैयारी करने लग रहे हैं फौज की। फौज की तैयारी कम कर रहे हैं, ये थोड़ी नासमझी कहूँगा मैं। अग्निवीर भी कोई गलत नहीं है, अग्निवीर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट की अच्छी सोच है, अच्छी दूरदर्शिता है ये गवर्नमेंट की। और अग्निवीर में 4 साल भी नौकरी करके आएंगे तो वो यहाँ रहने वाले लोगों से 100 गुने ज़्यादा अच्छे रहेंगे हर साइड में। तो आपका भतीजा भी लगा है 3 साल पहले, 3 महीने पहले अग्निवीर में, तो वो कुछ बातचीत होती है, क्या बताता है भाई? दादी तो और बात करेंगे। दादी राम राम। राम राम भाई। मन क्या मैं भी को लग गया स्टेज तो है दादी? जितना करे कौन करता कोई। अच्छा, तुम तो था दादी जिस टाइम तेरा ब्याह था क्या साल की थी? 13.5 साल की। 13.5 साल की। दादा तो मैं 17 का, उस टाइम 16 का था मैं। अच्छा 16 का था। 2-3 साल का तो फर्क हो जाए। तो दादी किसा का लग रहा है आज ये प्रोग्राम करके? वो भाई मैंने तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, काम का पहला प्रोग्राम है दादी? ठीक है भाई, भला हो तेरा करनिया का भी हो, और तेरा भी हो रहा है, सारे बड़का का भी हो। अच्छा, मेरे दादा का लगा एक बार लड़ा करती तो एक करके भी नहीं लड़ी वो भाई, लड़ी? 50 साल में एक करके भी नहीं हुई। ले भाई, एक रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि देखा मियां बीबी की लड़ाई हो जाए 50 साल हो गए शादी ने, एक बार भी को लड़ी। और किसी गल भी होगी, इनका गल एक करके भी नहीं हुई। असल में तो किसी गल और फिर मैं बोला था कौन बना रहा फौजी के ब्याह कर ब्याह के भलिया रहने दे मैं देख ले दादी नु ना कहो कब गया तो कौन सी बात तो बात करनी पड़ेगी। ले भाई, इतना बढ़िया परिवार है। दादाजी का जो है एक लड़का जो है सूबेदार रिटायरमेंट है, और इस टाइम जो है जींद के अंदर रोइंग एकेडमी जिसको नौकायान बोला है, वो एकेडमी करके जींद के अंदर सर छोटू राम का नाम था, राजू नाम भाई, बाकी नाम तो राजू है। राजू भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके जो पिताजी की आज इतना से होकर लग रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब, आप आए। और ये ऐसा सौभाग्य मैं चाहता हूँ हर बेटा को मिले कि उसके माँ बाप 50 साल के युवा बनाए। और अभी कह रहे हैं कि पहला प्रोग्राम, मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम गांव में बनते रहें और ज़्यादा बने, उससे वो आता है। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि माँ बाप एक ऐसा शब्द है जो कभी भी अपने बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं सोचता है। बिल्कुल, हर कोई जलेगा, लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरे से ऊपर ही जाए। इनकी सीख है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये काले चश्मे, ये जो नीचे जूते पहन रखे, इनकी बदौलत है।
नहीं तो हम भी यहीं पे रह जाते। पापा ने किया, माँ ने, जब पापा फौज में थे माँ ने भी यहाँ बहुत काम किया, उसी की बदौलत है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे पापा आगे प्लाटिनम जुबली भी बनाए, गोल्डन से ख़त्म नहीं, आगे वो भी और भी बनाए। राजू भाई, कितने साल आपने सर्विस करी है और किस पोस्ट से आप रिटायरमेंट हुए हैं? मैंने 21 साल सर्विस की है। मैं सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं भी रेजिमेंट ऑफ आर्टी में था, जो सेम पापा का जो वर्क मतलब ट्रेड वर्क होता आर्टी के अंदर, तो सेम ऑपरेटर साहब थे और मेरे पापा जी थे, सेम ऑपरेटर मैं था। कितनी साल की उम्र में नौकरी लगे थे आप? मैं 17 साल के नीचे लग गया था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था। तो वहाँ पे जो हमारी एक स्पोर्ट्स बैठी थी, वहाँ को उनको मेरी ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरे को पहले ही इनरोलमेंट करवा दिया। अच्छा, तो और जो दर्शक साथी देखने लग रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहूँगा, आपने मेरे पापा से पूछा था कि फौजी को मेंटल क्यों कहते हैं। फौजी एक ऐसे मेंटल इसलिए कहते हैं कि वो बिना निस्वार्थ बगैर सोचे, जिसको पता आगे गोली चलेगा मरेगा, वहाँ जो जाएगा वो मेंटली होता है। बगैर दिमाग वाला आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता। मतलब अपने सीनियर का कहना मानना कोई जानता है तो फौजी जानती है, और इसी वजह से लोग कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में मेंटल होते नहीं है, वो अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं। मेंटल तो जो है, जो कवा है नहीं हुए हैं वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भावना समझनी चाहिए। कोई नहीं चाहता सर्दी के मौसम में ऐसे जाए, कोई नहीं चाहता परिवार को छोड़ के जाए। मैं भी छोटा था, यहाँ जाता था 12-13 साल की उम्र से जाता था, अकेला रोता था, इधर माँ रोती थी, उधर मैं रोता था। तो लेकिन रो के आज एक हुआ है, जोड़ हुआ है। चलो भाई, आज दादाजी को भाई दोबारा फिर दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहला प्रोग्राम करवा दिया काम ने। धन्यवाद 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 चैल साहब। भाई इस टाइम जो है मेरे दादाजी होशियार सिंह के जो छोटे भाई है हरिकिशन जी है, जो गुजरात में रहा शायद। हाँ दादा? हाँ, गुजरात में रहता हूँ। स्पेशल गुजरात से आए हो? अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। हम आ रहा था 10 दिन पहले से आया हुआ था। तो आज का ये प्रोग्राम करके दादाजी ने कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका भी जी करता होगा मेरी भी होनी चाहिए। अब देखेंगे, वो तो दाना पानी बताओगा, बाकी साडू भी होकर आपका युवा है? साडू तो कहे भाई है। वो साडू खाए थे आपने गामा में? हाँ, अपने गाँव में कहते हैं, साडू नहीं है, भाई है। भाई है। हाँ। तो आप कितने साल हो गए गुजरात में? गुजरात में मेरे को 99 से अभी तक कंटिन्यू है, 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। हाँ। जी लग रहा है? जी के जी लगने वाली है, जी लगा हुआ ही है। गुजरात में तो पूरी फैमिली गुजरात में सेट? पूरी फैमिली गुजरात में सेट है। आ रहे हैं बालक भी, हम पहले आ गए थे, बच्चे आ रहे हैं अभी, आ जाएंगे 11-12 बजे तक। आ जाएंगे। हाँ, चलो, आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रोग्राम को? मैसेज बहुत बढ़िया है, अगर कोई कर सका तो करना चाहिए, अच्छा है, बच्चों की याददाश्त के लिए भी रहे, आगे के लिए, और थोड़ा सा लोगों में जागृति वाली भी बात है। बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात थी कि ये पहला ही प्रोग्राम हो शायद है। पहला ही। हाँ, तो होने चाहिए प्रोग्राम। चलो, और बड़े खुशकिस्मत आदमियों को मिलते हैं इस प्रकार के प्रोग्राम, गोल्डन जुबली वाले। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, क्योंकि यहाँ तक तो लगभग रिजल्ट लेते हैं आदमी। भाई जो गोल्डन जुबली बनाएगा उसकी उम्र लगभग 68-70 साल 72 साल तक की रहेगी। तो बहुत खुश नसीब आदमी होते हैं जो इस प्रकार के प्रोग्राम मनाते हैं और देखते हैं वो भी। हाँ। दादा उम्र कितनी होगी? उम्र पूछ गया। 66। 66, 66 साल हो गए। हाँ जी। पूरा जमा तंदुरुस्त है, लगता है को नहीं 66 साल के ना ठीक हूँ, तो लगा जिनको 50 से की भी को नहीं हो जाती। ना कोई दवाई है ना कोई परहेज है। 14 साल का बने रखे, 14 साल का बने रखे। 14 साल का। कितने दादा दी तारी मेहरबानी, बढ़िया खवा पिया हो। बदरे टिंडी के खुआई है भाई। अच्छा अच्छा। 66 साल का लगता को लगे तो नहीं ब्याह हुआ है। चलो भाई, दोबारा फिर भाई दादा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 50वीं जो सालगिरह बनाने लग रहे हैं गोल्डन जुबली। क्या नाम का? छोटे जोर का नाम देख भाई, यह दादा की साली है, एक नाता तो साली होगी बब्बी। ले भाई बब्बी है, क्योंकि बड़ा भाई की जो घरवाली है बब्बी वो है। तो आज दादाजी ने जो प्रोग्राम करे है भाई, वो अपने कैसा लगा? और हरियाणा का तो मैंने ये लगा भाई कदे पहला हो, मैं तो शुरू में गाँव का कहूँ था, मैं तो हरियाणा का पहला प्रोग्राम लग गया जो अपने गोल्डन जुबली में जो सालगिरह की बनाने लग रहे हैं। दादा दोबारा फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।